रात के सन्नाटे में अचानक एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई कटा पटा इंसान अपने पैरों से दीवारों को खिसते हुए आगे बढ़ रहा हो। और फिर वही आवाज मेरी पीठ के पीछे से फुसफुसाई, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन तुम तो सबसे अलग हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राज और प्रिया दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हो गए थे। हवेली का किराया बेहद सस्ता था और राज का मानना था कि यह एक शानदार मौका था नए बिजनेस की शुरुआत के लिए और शायद अपनी जिंदगी को आराम से संवारने के लिए। लेकिन जो हवेली उन्होंने चुनी थी वो किसी सामान्य हवेली से कहीं ज्यादा अजीब थी। हवेली के दरवाजे बारी बारी से चरचरा कर खुले और बंद होते और दीवारों पर चिपके हुए पुराने चित्र जैसे हमेशा उन्हें घूर रहे थे। ये सब देखकर प्रिया को थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन राज ने उसे तसल्ली दी कि यह बस पुरानी हवेली का असर है और कुछ नहीं। लेकिन जब रात का अंधेरा घना हुआ तो हवेली ने अपने असली रूप को दिखाना शुरू किया। रात को अचानक बिजली चली जाती और फिर घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता कि जैसे हवेली खुद सांस लेना भूल गई हो। लेकिन असली डर तब आया जब प्रिया ने देखा कि एक रात उसकी चूड़ियां गायब हो गई थीं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कैसे, लेकिन राज ने उसे बस हल्के में लिया। फिर कुछ और हुआ। राज के कपड़े सुबह सुबह किसी और जगह पर पड़े होते और फिर एक दिन राज की पुरानी घड़ी जो उसने कई सालों से नहीं पहनी थी वह भी गायब हो गई। यह सब इतना अजीब था कि दोनों का मन घबराने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी। एक रात जब राज और प्रिया बगीचे में चाय पी रहे थे, प्रिया ने अचानक महसूस किया कि जैसे कोई छाया उनके पास से गुजर रही हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर से कांपते हुए राज के पास वापस आई, लेकिन उसने इसे किसी और चीज से जोड़कर सोचा। लेकिन फिर उसी रात राज ने अपने कानों में एक खौफनाक आवाज सुनी, तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। रात भर राज और प्रिया न सो पाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में और भी अजीब घटनाएं घटी। दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश उभरने लगे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। और रात को जब वे सोने जाते तो उन्हें हमेशा लगता कि कोई उनके कमरे में खड़ा है, लेकिन जब वे जागते तो कोई नहीं होता। एक रात प्रिया ने जब सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की तो अचानक उसकी नजर उस पुराने तहखाने पर पड़ी। उसे अंदर से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। प्रिया को डर लगा, लेकिन फिर भी वे चुपके से तहखाने में घुसी। वहां उसने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी के पन्नों पर लिखा था, यह हवेली पहले एक सख्त और क्रूर राजा की थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत टॉर्चर किया और बाद में उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। राज और प्रिया अब समझ गए थे कि हवेली की दीवारों के पीछे कुछ और था, लेकिन जो उन्होंने पाया वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। जब प्रिया ने डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि हवेली की आत्मा केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार पैदा होती है और उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। राज और प्रिया दोनों रात को सो रहे थे, तभी प्रिया चिल्लाई। राज घबराया और जल्दी से उठकर देखा, प्रिया के शरीर से हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, वो आ गया। राज अब पूरी तरह से डरा हुआ था। प्रिया के चेहरे से उसका रूप बदलने लगा था और वो एक विकृत रूप में दिखाई दे रही थी, जैसे हवेली की आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। अचानक हवेली के अंदर एक तेज शोर हुआ, जैसे कोई दीवारें चीख रही हो, और फिर एक भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। राज ने दौड़कर प्रिया को उठाया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा वो रुक गया। दरवाजा बंद था। राज हताश हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखा संदेश फिर से उभर आया, अब तुम नहीं जा सकते। तभी प्रिया ने अपने हलक से बोला, तुमने हमें छोड़ने की कोशिश की राज, लेकिन अब तुम्हारा ख्वाब मेरा हिस्सा बन चुका है। प्रिया की आंखें अब काले हो चुकी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया।
राज समझ चुका था, वो अब हवेली की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। राज और प्रिया की आत्माएं अब हवेली में कैद हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही उनका ख्वाब खत्म हुआ, वही खून से लिखा हुआ संदेश फिर से सामने आया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब हवेली में जो भी आता, वह वहां से कभी नहीं निकल पाता। हवेली की दीवारें हमेशा के लिए गूंजती रहती है और राज और प्रिया की आत्माएं वहीं बंद हैं, जिनके चेहरे अब खौफनाक ख्वाबों में बेजुबान और डरावने रूपों में बदल चुके हैं। हवेली अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, बल्कि एक गहरी सच्चाई बन चुकी थी। जो भी वहां जाता, वह एक नए ख्वाब का हिस्सा बन जाता, जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। Subscribe Fear Fuse for more.